कहानी की शुरुआत होती है ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला से, जो पहली फिल्म के कुछ सालों बाद की दुनिया दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां साउथ कोरिया पूरी तरह ज़ॉम्बीज़ के कब्जे में जा चुका होता है और बाकी दुनिया ने उससे आइसोलेट कर दिया होता है। ये अब सिर्फ एक आउटब्रेक नहीं रहा, बल्कि एक पोस्ट एपोकलिप्टिक नाइटमेयर बन चुका होता है। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जंग सॉक, जो एक फॉर्मर सोल्जर होता है। जब आउटब्रेक शुरू होता है, वो अपनी बहन, उसके हस्बैंड और उनके छोटे बेटे के साथ कोरिया से निकलने की कोशिश करता है। वो लोग एक शिप में चढ़ जाते हैं जो जापान जा रहा होता है और लगता है कि शायद वो सेफ हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी इन्फेक्शन घुस जाता है। एक इन्फेक्टेड आदमी शिप में एंटर कर लेता है और धीरे धीरे सब लोग ज़ॉम्बीज़ बनने लगते हैं। ये सीन बहुत ही इमोशनल और शॉकिंग होता है, क्योंकि जंग सॉक अपनी आंखों के सामने अपनी फैमिली को खोते हुए देखता है। वो अपनी बहन और उसके हस्बैंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि वो मजबूरन उन्हें छोड़कर अपनी जान बचाता है। ये गिल्ट उसके अंदर बस जाता है और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। कुछ साल बाद कहानी शिफ्ट होती है हांगकांग, जहां जंग सॉक अब एक ब्रोकन और डिप्रेस्ड इंसान बन चुका होता है। कोरिया अब ऑफिशियली डेड जोन डिक्लेयर हो चुका होता है। कोई वहां नहीं जाता और जो भी अंदर जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन पैसा और ग्रीड कभी खत्म नहीं होती। जंग सॉक को एक डेंजरस ऑफर मिलता है। अगर वो कोरिया वापस जाकर एक अबैंडन्ड ट्रक से पैसे ले आए तो उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। ये मिशन सुसाइड जैसा होता है, लेकिन जंग सॉक अपनी गिल्ट और मजबूरी की वजह से मान जाता है। उसके साथ 3 और लोग होते हैं जो इस मिशन पर जाते हैं। वो लोग सीक्रेटली कोरिया में एंटर करते हैं और रात के टाइम ऑपरेशन शुरू करते हैं। कोरिया का सीन बिल्कुल ईरी होता है। हर तरफ अंधेरा, खाली रोड्स और बीच बीच में ज़ॉम्बीज़ जो साउंड और मूवमेंट पर रिएक्ट करते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग ट्रक तक पहुंच जाते हैं जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। एक ग्रुप जो अपने आप को यूनिट 631 कहता है, उन पर अटैक कर देता है। ये लोग असल में बचे हुए सोल्जर्स होते हैं जो अब एक ब्रूटल और सैवेज गैंग बन चुके होते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, उन्हें कैप्चर करके अरीना फाइट्स करवाते हैं। यूनिट 631 जंग सॉक के साथियों को मार देता है और पैसे भी ले लेता है। जंग सॉक किसी तरह बचकर भाग जाता है, लेकिन वो भी उनके हाथ लगने वाला होता है। तभी एंट्री होती है एक मिस्टीरियस लड़की की, जूनी की। जूनी अपनी फास्ट ड्राइविंग स्किल्स से जंग सॉक को बचा लेती है और उसको अपने सेफ हाइड आउट ले जाती है। यहाँ जंग सॉक एक फैमिली से मिलता है, मिन जंग और उसकी 2 बेटियां जूनी और यूजिन। ये लोग सालों से कोरिया में सरवाइव कर रहे होते हैं, ज़ॉम्बीज़ और डेंजरस ह्यूमंस के बीच। ये फैमिली बहुत स्ट्रांग और रिसोर्सफुल होती है। जूनी एक एक्सपर्ट ड्राइवर होती है और ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए इनसेन ड्राइविंग करती है। ये सीन्स मूवी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट्स होते हैं, जहां कार चेजेस और ज़ॉम्बी अटैक्स एक साथ होते हैं। धीरे धीरे जंग सॉक का बॉन्ड इस फैमिली के साथ स्ट्रांग होता है। उसको अपनी पुरानी फैमिली याद आती है और वो गिल्ट फील करता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। ये इमोशनल लेयर स्टोरी को और गहरा बनाता है। लेकिन सिचुएशन फिर डेंजरस हो जाती है जब यूनिट 631 को पता चल जाता है कि जंग सॉक जिंदा है और उसके पास ट्रक के बारे में इंफॉर्मेशन है। वो मिन जंग को कैप्चर कर लेते हैं और उसको अपने बेस ले जाते हैं। अब जंग सॉक के पास एक चॉइस होती है, या तो वो भागकर अपनी जान बचाए या फिर वापस जाकर मिन जंग को रेस्क्यू करे। ये वही मोमेंट होता है जहां उसका कैरेक्टर कंप्लीट चेंज होता है। पहले वो सेल्फिश था, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि वो इस फैमिली को नहीं छोड़ेगा। जंग सॉक और जूनी मिलकर एक रिस्की प्लान बनाते हैं। वो यूनिट 631 के बेस पर अटैक करते हैं, जहां ज़ॉम्बीज़ को केजेस में रखा गया होता है। ये बेस एक नाइटमेयर जैसा होता है, जहां लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ गेम्स खेलते हैं। क्लाइमेक्स के दौरान एक मैसिव केओस क्रिएट होता है। जंग सॉक ज़ॉम्बीज़ को फ्री कर देता है, जिसकी वजह से पूरा बेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ हर तरफ फैल जाते हैं और सोल्जर्स एक एक करके मरने लगते हैं। जंग सॉक मिन जंग को रेस्क्यू करता है और सब लोग मिलकर ट्रक तक पहुंचते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूनिट 631 का लीडर उन्हें रोक लेता है। ये फाइनल कॉन्फ्रंटेशन होता है, जहां जंग सॉक उसका सामना करता है। फाइट के दौरान ज़ॉम्बीज़ भी उनके आसपास होते हैं और हर सेकंड डेथ का रिस्क होता है। आखिरकार जंग सॉक उस विलेन को हरा देता है, लेकिन सिचुएशन अभी भी खत्म नहीं होती। जब वो लोग फाइनली एस्केप करने वाले होते हैं तो मिन जंग अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि बाकी लोग बच सकें। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होता है और जंग सॉक के लिए एक और हार्ट ब्रेक बन जाता है। एंड में जंग सॉक और बच्चियां किसी तरह सिग्नल भेजते हैं और यूएन फोर्सेस उन्हें रेस्क्यू कर लेती हैं। वो फाइनली कोरिया से निकल जाते हैं।
जंग सॉक अब एक बदला हुआ इंसान होता है। उसने सिर्फ सर्वाइवल नहीं सीखा बल्कि अपनी ह्यूमैनिटी भी वापस पाली होती है। ये कहानी सिर्फ ज़ॉम्बीज की नहीं बल्कि गिल्ट, रिडेम्पशन और इंसानियत की कहानी है, जहां एक इंसान अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए सब कुछ रिस्क पर लगा देता है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो इसी वक्त लाइक और सब्सक्राइब मारो और दूसरी इंटरेस्टिंग मूवीज के रिकैप्स भी अभी देख लो, क्योंकि चैनल इतना छोटा है कि दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा।